श्वेताश्वरी विद्या का संप्रदाय तथा इसके अधिकारी। संप्रदाय परंपरा से के द्वारा ब्रह्म विद्या का मोक्ष प्रदर्शित करने के लिए श्रुति इसके संप्रदाय और इस विद्या के अधिकारी को प्रदर्शित करती है। श्वेताश्वर ऋषि ने तपोबल और परंपरा की प्रसन्नता के उस प्रसिद्ध ब्रह्म को जाना और ऋषि समुदाय से सेवित इस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का सम्यक प्रकार से परमहंस सन्यासियों को उपदेश किया। तपः प्रभावत इत्यादि तपस यथार्थ कुछ चांद्रायण रूप तप के प्रभाव से, क्योंकि उसी में तप शब्द रूढ़ है। ये विधिवत अनुष्ठान किए हुए नित्यादि कर्मों का उपलक्षण है, क्योंकि मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है, ऐसा स्मृति वाक्य है। वह संपूर्ण तप श्वेताश्वतर ऋषि में नियम से होने के कारण उसके प्रभाव यानी सामर्थ्य से तथा भगवान की कृपा से केवल्य पद के उपदेश से उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए उनको अनेकों जन्म पर्यंत सम्यक प्रकार से आराधना किए हुए परमेश्वर की प्रसन्नता से, जिसकी महिमा की कोई सीमा नहीं है, उस ब्रह्म को यहाँ ह शब्द प्रसिद्धि का द्योतक है। श्वेताश्वर नामक ऋषि ने जाना यथावत रूप से वर्णन किए हुए परंपरागत ब्रह्म तत्व को गुरुदेव के मुख से श्रवण कर मनन निधिध्यासन आदर श्रद्धा निरंतर अभ्यास एवं सत्कार आदि के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार परोक्ष किया, यथार्थ अखंड वृत्ति से उसका साक्षात्कार किया। फिर अपना अनुभव दृढ़ करने के पश्चात उसे अत्याश्रमियों को अति शब्द पूजार्थक है ऐसी स्मृति होने के कारण अत्यंत पूजनीय आश्रम वालों को यथार्थ साधन चतुष्टय की पूर्णता के प्रभाव से, जिनकी अपनी शरीरादि तथा जीवन और भोगादि में भी आस्था नहीं थी, उनको अतः पूर्ण वैराग्य वालों को इसका उपदेश किया। ऐसा ही कहा भी है, यदि पूर्ण वैराग्य न हो तो ब्रह्म ज्ञान निष्फल है। अतः बुद्धिमान पुरुष को सर्वदा प्रयत्न पूर्वक वैराग्य की रक्षा करनी चाहिए। तथा दूसरी स्मृति में कहा है, जिस समय मन में समस्त वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसी समय विद्वान को संन्यास ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो उसका पतन हो जाएगा। इस प्रकार जो परमहंस सन्यासी है वे ही अत्याश्रमी है, ऐसा ही श्रुति भी कहती है। न्यास ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही पर मतलब पर ब्रह्म है, पर ही ब्रह्म है, ये सबता पर निष्कृष्ट है। सन्यासी सबसे बड़ा है इत्यादि तथा बूढ़क कुटीचक हंस और परमहंस ये चार प्रकार के भिक्षु है, इनमें जो पीछे वाले हैं वह उत्तरोत्तर उत्तम है, ऐसी स्मृति भी है। उन अत्याश्रमियों को उस प्रकृत परब्रह्म का साक्षात उस उत्कृष्टतम संपूर्ण अविद्या और उसके कार्य से रहित निरतिशय सुखेकर स्वरूप पवित्र शुद्ध यानी प्रकृति और प्रकृति के कार्य आदि मल से रहित ब्रह्म का, जो ऋषि संघ जुष्ट यानी वामदेव एवं सनकादि ऋषियों के समूह से जुष्ट सेवित यथार्थ आत्मभाव से सम्यक प्रकार से भावना किया हुआ यानी प्रियतम आनंद रूप से आश्रित है, जो कि श्रुति भी कहती है आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। अतः ऐसे ब्रह्म का जिस प्रकार वह आत्मा स्वरूप से पूर्णतया प्रत्यक्ष हो सके उस प्रकार उपदेश किया। श्रुति के सम्यक पद का काकाक्षी के प्रोचक दोनों पदों के साथ संबंध समझना चाहिए। अनधिकारी के प्रति विद्योपदेश का निषेध। इस विद्या का उपयुक्त प्रकार के शिष्य की परीक्षा करके उपदेश करना चाहिए, उसे छोड़कर उसका उपदेश को करने में दोष। विद्या का वैदिकत्व गुहतत्व और संप्रदाय परंपरा द्वारा प्रतिपादित होना श्रुति बतलाती है। उपनिषदों में परम गुह इस विद्या का पूर्व काल में उपदेश किया गया था, जिसका चित्त अत्यंत शांत रागादि मल रहित न हो उस पुरुष को, तथा जो पुत्र या शिष्य न हो उसको इसे नहीं देना चाहिए। वेदांते इत्यादि वेदांते इसमें जाति में एक वचन है, यथार्थ सभी उपनिषदों में परम पुरुषार्थ रूप गुह गोपनियों में भी सबसे अधिक गोप्य यह विद्या पूर्व कल्प में प्रचोदित
हुई उपदेश की गई थी। इस प्रकार की इसका संप्रदाय प्रदर्शन किया गया। प्रशांत पुत्र को यथार्थ जिसका चित्त प्रकर्ष से विशेष रूप से शांत यानी रागादि संपूर्ण मलों से रहित हो, उस पुत्र को या ऐसे ही गुणों वाले शिष्य को इसे देना यानी उपदेश करना चाहिए। इससे विपरीत स्वभाव वाले को तथा जो पुत्र या शिष्य न हो उसे केवल स्नेहादि के कारण ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रत्यवाय पाप लगता है। यह पुनः शब्द का तात्पर्य है। इसलिए जो गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहे उसे बहुत समय तक परीक्षा करके शिष्य के गुणों को जानकर उसको उपदेश करना चाहिए, ऐसा इसका भाव है। ऐसी ही ये श्रुति भी है। फिर 1 साल तक तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धापूर्वक तुम यहाँ वास करो, तथा एक अन्य श्रुति में कहा इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास किया इत्यादि। इस प्रसंग का उपदेश शास्त्री में अनेक प्रकार से विस्तृत वर्णन किया गया है, इसलिए यह संक्षेप से कहा दिया है। परमेश्वर और गुरु में श्रद्धा भक्ति रखने वाले शिष्य के प्रति किए गए उपदेश की सफलता। अब श्रुति यह दिखलाती है कि यह भी देवताओं और गुरु की भक्ति युक्त पुरुषों के प्रति प्रकाशित की हुई विद्या ही अनुभव की प्राप्ति कराने वाली होती है, जिसकी परमेश्वर में अत्यंत भक्ति है और जैसी परमेश्वर में है वैसी ही गुरु में भी है। उस महात्मा के प्रति कहने पर भी इन तत्वों का प्रकाश होता है, उस महात्मा के प्रति ही ये प्रकाशित होती है। यस्य इत्यादि जिस अधिकारी पुरुष की देव में यहाँ तक कि ग्रंथ द्वारा वर्णन किए हुए खंडेकर सच्चिदानंद परम ज्योति स्वरूप परमेश्वर में परा उत्कृष्टा यानी अकृत्रिम भक्ति है, वह यह अचलता और श्रद्धा का भी उपलक्षण है। तात्पर्य है कि जिसकी भाव भगवान के प्रति जैसी निश्चलता और श्रद्धा है वैसे ही ये दोनों ब्रह्मवेता गुरु के प्रति भी है। उसके लिए जैसे तपे हुए मस्तक वाले पुरुष के लिए जलाशय को खोजने के सिवा और कोई उपाय नहीं है, तथा शुद्धातुर पुरुष को भोजन के सिवा और कोई उसकी शांति का साधन नहीं है, उसी प्रकार गुरु कृपा के बिना ब्रह्म विद्या का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। यह सोचकर जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत उतावली लगी हुई है, उस मुख्य अधिकारी उत्तम महात्मा को ही ये कथित इस श्वेतास्त्र उपनिषद में महात्मा श्वेतास्त्र द्वारा उपदेश किए हुए तत्व प्रकाशित यथार्थ स्वानुभव के विषय होते हैं। प्रकाश महानंद इन पदों की द्वितीय मुख्य विशिष्य और उसके साधनों की दुर्लभता प्रदर्शित करने के लिए अध्याय की समाप्ति के लिए तथा आदर के लिए है। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमंश परिव्राज्याचार्य श्रीमत्कर भगवतीतरे श्वेतास्मिश्रे षष्ठोऽध्यायः समाप्तमिदं श्वेतास्वरूपनिषदम्। ओम तत्सत्। ओम सहनावतु ओम सहनो भुनक्तु ओम श्रीरसवीर्य परमावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।